जब कभी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घर परिवार या किसी भी जगह पर वार्तालाप करता है तो वार्तालाप में एक शब्द अनायास बार बार आता है, वो है स्वार्थ या स्वार्थी। कोई भी व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति फला व्यक्ति बहुत स्वार्थी निकला, उसके लिए मैंने ये किया वो किया और वो बहुत बड़ा स्वार्थी निकला। आज हम अपने इस वीडियो में इसी शब्द की विवेचना करेंगे। क्या स्वार्थ और स्वार्थी होना गलत है या वास्तविक अर्थ को लिया जाए तो सही है? वर्तमान समय में इस शब्द का प्रयोग जिस भाव के लिए किया जाता है वो भाव ये है कि जो व्यक्ति केवल और केवल मैं को पोषित करता है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या समाज का या मानव जाति की ओर ध्यान नहीं देता है और सिर्फ अपने मैं को पोषित करता है, उस व्यक्ति के लिए हम जो भाव उपयोग में लाते हैं उसको स्वार्थ कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं। लेकिन ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। यदि हम भाषा विज्ञान दृष्टिकोण से देखें हम भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि जो स्वार्थ है ये शब्द स्वे प्लस अर्थ, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, स्वे प्लस अर्थ यानी स्वार्थ। स्वे मतलब क्या? सेल्फ। सेल्फ माने क्या? जो व्यक्ति स्वयं को जानता है। अब स्वयं को जानने से मतलब क्या है? इससे मतलब हमारा यह है कि जो व्यक्ति अपने गुण और अवगुण यानी अपने आप को एक कांच में हम एक दर्पण में जैसे देखते हैं और वो हमारी इमेज दिखाता है, उसको सेल्फ इमेजिनेशन कर सकता है कि मेरे अंदर ये गुण है और ये अवगुण है, मुझे गुणों को बढ़ाते जाना है तो अवगुण अपने आप ही कम होते जाएंगे, मेरा फोकस पॉजिटिविटी पर होना चाहिए, नेगेटिविटी अपने आप ही कम होती चली जाएगी। माने यदि आपकी सरल भाषा में बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि वो बहुत अच्छा जिज्ञासु व्यक्ति है, एक रिसर्च स्कॉलर है, या वो एक अच्छा खिलाड़ी है, या वो अच्छा गायक है और गायन शैली में आगे जाना चाहता है, यदि इन चीजों को लेकर के वो आगे बढ़े और अपने इन गुणों को विकसित करता हुआ चला जाए तो यहां पर इस शब्द के अकॉर्डिंग वो स्वार्थ है और ऐसे व्यक्ति को हम स्वार्थी कहेंगे। मेरे हिसाब से स्वार्थ इस दृष्टिकोण से स्वार्थ और स्वार्थी होना सफलता की पहली आवश्यकता है, उस अर्थ में नहीं। अगर आप इस वीडियो को उस अर्थ में लेके देखेंगे जो स्वार्थ और स्वार्थी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए लिया जाता है तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं जब मूलभूत गुणों को व्यक्ति जानता है अपने और उसके हिसाब से काम करता है, सेल्फ को जानता है, यानी सेल्फ को जानने का अर्थ यानी स्वे का अर्थ, सेल्फ को जाने, अपने आप को जाने और उसको जानने के बाद उसको विकसित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए, इसी को स्वार्थ कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को हम स्वार्थी कहेंगे। अब मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को जान जाए कि वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, वो अच्छा गायक है, वो ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति की रुचि हिंदी साहित्य में है, हम उससे या उसके पेरेंट्स या टीचर या कोई भी व्यक्ति या वो खुद ही किसी और से प्रेरित होकर के और बायो ले ले, साइंस मैथ्स ले ले और इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहे तो मुझे नहीं लगता वो सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि वो अपने सेल्फ को, अपने टेस्ट को, अपने होने के अर्थ को नहीं जानता है और वो वास्तविक रूप में जानता है लेकिन प्रेरित किसी और या दूसरों के प्रभाव क्षेत्र में आकर के ऐसा कार्य करने लगा है तो वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि वो सेल्फ को जाने। सेल्फ से हमारे यहाँ पर तात्पर्य ये है, हमारा मीनिंग ये है, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपने अंदर गुण और अवगुण दोनों को जानता है, जो अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी ताकत को जानता है, अपनी कमजोरी को जानता है और किस सीमा तक वो आगे जा सकता है वहां तक जानता है और वास्तविक धरातल पर अपना मूल्यांकन करके अपने इन गुणों को विकसित करता हुआ आगे बढ़ता है, तो ऐसे भाव को मूलभूत भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कहेंगे स्वार्थ और ऐसे व्यक्ति को कहेंगे स्वार्थी। तो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि यदि आप वास्तव में स्वार्थी हैं इस दृष्टिकोण से तो आप सफल होंगे। सफलता की पहली गारंटी है स्वार्थी होना, स्वयं को जानना, खुद को जानना और खुद को जानने के बाद उस गुण को विकसित करते हुए आगे चलते जाना। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही आने वाले 1-2 दिन में हम
11th 12th और 10th इन सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो में किस प्रकार से किन टॉपिक पर फोकस करना है। और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, होम एग्जाम भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो उनमें किन टॉपिक पर ध्यान देना है और किन पर नहीं देना है, किन को कम फोकस देना है, किन पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, और वे ऑफ राइटिंग ऑफ आंसर इन द आंसर बुक क्या होना चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्जामिनर को प्लीज कर सके, जिसको आप नहीं जानते वो भी आपको नहीं जानता, और अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त कर सके। इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आपने हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।